नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी आज अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद निफ्टी जो है लगातार नीचे की तरफ आके 41,250 के लेवल के आसपास यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद इसने लास्ट आवर्स में 41,400 के लेवल को यहाँ पे टच किया। दोस्तों, मैंने आपको पिछले कल की वीडियो में भी बताया था कि 21,200 से लेके 21,400 का ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि निफ्टी जो है पिछले 3 दिन से इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और कंसोलिडेट करने के बाद आज भी निफ्टी ने 41,400 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, कल के लिए हमारे पास जो बेस्ट सिनेरियो यहाँ पे बनेगा वो यही है कि निफ्टी यदि यहाँ पे 21,200 का ये जो सपोर्ट है और यहाँ पे 21,400 से 21,450 के बीच में ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे निफ्टी जो है अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट कंसोलिडेट करती है या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 41,450 का ये जो यहाँ पे लेवल बना हुआ है, इस लेवल के पास आकर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद यदि निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास जो पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 21,550 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 21,700 के आसपास का यहाँ पे टारगेट बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उसी तरह हम यदि सेल साइड की तरफ बात करें तो यहाँ पे 21,200 का ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि जब भी निफ्टी इस लेवल के पास आती है तो बार्स यहाँ पे एक्टिव हुए निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे जो 21,200 से 21,250 का ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और निफ्टी यदि कल यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होकर यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बना के आती है और यहाँ पे 21,250 से लेके 21,200 का ये जो रेंज यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है या फिर निफ्टी कल यहाँ पे गैप अप गैप डाउन ओपन होती है और 21,250 से 21,250 के बीच में ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये 21,200 का ये जो लेवल यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमें जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा और 21,100 के पास का देखने को मिल सकता है और दूसरा लेवल हमें 21,000 का यहाँ पे लेवल देखने को सेल साइड की तरफ मिल सकता है। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि 21,200 जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 21,400 से 450 जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है का काम करेगी और यहाँ पे 21,200 से 21,250 का ये जो लेवल है यहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगी। और निफ्टी जो है पिछले 3 दिन से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेट करने के बाद निफ्टी जिस भी तरफ को निकलेगी, चाहे वो बाइंग साइड की तरफ निकले चाहे वो सेल साइड की तरफ निकले, यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी जो है यदि 21,400 और 21,450 का ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज से ऊपर बैंक निफ्टी यदि यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 21,200 से 21,250 का ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में यदि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकलता है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, 21,250 से 21,450 के बीच में ये जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 21,250 से लेके 21,450 के बीच में जो लेवल बना हुआ, इस लेवल के बीच में यदि बैंक निफ्टी कल ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पे हमें केवल 20 से 50 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो बाइंग साइड की तरफ 21,450 से ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार यदि निफ्टी यहाँ पे 21,200 से नीचे की तरफ निकलती है तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। ये जो 21,250 से 21,000 यहाँ पे 21,250 से 21,450 का ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर करना भी तो स्मॉल क्वांटिटी में करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये सारी सेलर्स की जोन है और इस जोन के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो जितने भी बायर्स हैं उन्हें वेट करना है कि बैंक निफ्टी
यदि सेल साइड की तरफ आती है तो हमें वेट करना है कि ये 21,200 के लेवल को क्रॉस करे, और क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ आए, तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार बाइंग साइड की तरफ 21,400 से 21,450 की लेवल से ऊपर अगर यहाँ पे निफ्टी जाती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है।